नमस्कार जी, मैं शुभम सांगवान। स्वागत आप सबका मेरे चैनल पर। तो अभी आपको फ्रेम में ना दिख रही होगी मेरी, जो मैं कहता था, या मैं क्या, मेरे से ज़्यादा मेरे दोस्त कहते हैं, लेजेंडरी XUV 500। इसका लेजेंडरी नाम क्यों पड़ा गया है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। इस गाड़ी को अगले कुछ दिनों में होने वाले हैं 10 साल कंप्लीट। हालांकि दिखने में लगती नहीं ये गाड़ी इतनी पुरानी कि 10 साल पुरानी है। साथ ही साथ इसका जो फन फैक्टर था ना, जिसने इस गाड़ी को फेमस करा था, या मेरे को फेमस करा था ऑन यूट्यूब, या फिर कह सकता हूँ ऑन सोशल मीडिया, वो था सिर्फ इसका एकलौता रीज़न। पहले तो ये चली थी 2 लाख किलोमीटर। 10 साल में टोटल अगर मैं गिनाऊँ ना, तो एक सेकंड, ये लो जी, 2,45,652, यानी कि करीब करीब 2,46,000 होने वाली है। 2,46 तब हो जाएगी जिस दिन इसको 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे। हालांकि इसको ना मैं कह सकता हूँ 2.5 पूरे हो जाते अगर मैं दूसरी गाड़ी कुछ दिन पहले नहीं खरीदता। तो इस गाड़ी की बताऊं भाई, 2013 में मैं 4 फरवरी को ये गाड़ी अपने जन्मदिन पर परचेज़ करी गई थी। मेरे पिताजी ने मेरे छोटे से मुझे, जब मैं छोटा सा तब एक ये गिफ्ट दिया था एक्चुअली। तो इस वीडियो का ना तात्पर्य ये है कि मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि XUV 500 में ऐसा कुछ क्या खास था कि मेरे को जो है 9 साढ़े 9 साल जब ये इस गाड़ी को कंप्लीट हुए, तब क्यों इतने अंदर मेरे तड़प मची कि एक और ये गाड़ी खरीद ली जाए। और गाड़ी अगर मैं अपनी दूसरी दिखाऊं तो आजा भाई, आजा 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 आजा, और लिया बस, स्टीयरिंग मुड़ा रहने दे, ठीक है भाई। बड़ी मुश्किल से लौंडे को समझ आई है। तो इस गाड़ी को जब 9 साल और कुछ महीने हुए थे, तब ऐसा क्या हुआ कि मेरा मन करा कि 2022 वाले साल में कोई 2016-15, मतलब इतनी पुरानी मैं XUV 500 खरीदूं। क्या कुछ खास था इस गाड़ी के अंदर। तो आज मेरी वीडियो का तात्पर्य यही है कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये गाड़ी में इतना कुछ क्या खास था जो इस गाड़ी को इतना पसंदीदा बनाती है कि मैंने एक के साथ साथ दूसरी भी ले ली। बाय वन गेट वन वाला काम चलता है। साथ ही साथ दोनों पे मैंने नंबर भी जो है सेम चढ़वा लिया। दिख रहा है भाई, देख लो ज़रा, ठीक है। तो करता हूँ अपने पॉइंट्स जो हैं शुरू, ठीक है। लिख रखे मैंने अच्छे से अपने फ़ोन के अंदर, भाई के फ़ोन से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वेट, ठीक है। ये पॉइंट्स है। तो पहला अगर मैं पॉइंट लूँ ना, तो वो है इस गाड़ी की स्पेस, यानी इंटीरियर का स्पेस, ठीक है। फुल टाइम SUV या फुल ग्रोन SUV नहीं बोलूँगा, उस सेगमेंट के अंदर फॉर्च्यूनर और एंडेवर आती थी। लेकिन अगर इस गाड़ी की बात करूँ ना, तो ये गाड़ी टॉप मॉडल है, W8 है। हालांकि इसके अलॉय पे मत जाना, वो उसमें मैंने लगा रखे हैं उस वाली गाड़ी में, ठीक है। वो W6 थी, उसका मैंने मामला तामझाम इसमें लगा दिया था। तो इसके अंदर अगर मैं स्पेस की बात करूँ ना, मैं खोल लेता हूँ, मैं इसके अंदर बैठ जाता हूँ, और इसकी जो सीट है भाई 6 फुट हाइट है मेरी। अपने हिसाब से मैंने पूरी एडजस्ट कर दी। मैं लिटरली लेट रखा हूँ अभी, ठीक है। स्पेस में मेरे को यहाँ कोई कमी नहीं है, मेरे को यहाँ कमी नहीं है, यहाँ भी लेग स्पेस की कोई कमी नहीं है। और मैं एग्जैक्टली अपने पीछे जाऊँ तो, ठीक है, इधर आ जाता हूँ, ठीक है। 6 फुट हाइट, इस सीट को भी मैं पीछे चलो रिक्लाइन कर लेता हूँ। सीट देख लो उस टाइम 2011 के टाइम कैसी आती थी। और लो जी, स्पेस देख लो कितनी है कि नहीं, बवाल। ये देखो कितनी स्पेस है, पूरी लेटा रखी है। 6 फुट वाला आदमी इससे और अच्छे तरीके से, मतलब और आगे करके बैठ सकता है, लेकिन मैंने पूरी सीट लेटा रखी है। इसकी बात हो गई। उस वाली XUV के अंदर मैं जाऊँ ना, तो इसके अंदर जो है 2015 में ये वाला फेसलिफ्ट आया था, और इसके अंदर जो है ना स्पेस एक्चुअली में बढ़ गया था। अब देखो, इस सीट को मैं अपने हिसाब से एडजस्ट करूँ तो ये मेरे हिसाब से एडजस्ट हो रखी है, ठीक है। पूरा मैं ऊंचा बैठ चुका हूँ, पूरा मेरे को सारी चीज़ें अच्छे से दिखाई दे रही हैं, ठीक है। यहाँ की सीट मैंने इतनी कर दी, गंदी हो रखी है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस गाइज। लेकिन अगर मैं यहीं पे एग्जैक्टली पीछे बैठूँ ना, तो स्पेस और बढ़ चुकी है। ये देखो, इतना स्पेस है। 6 फुट के हिसाब से हाइट ये मैंने कर रखी है एडजस्ट। लेटा के चलाता हूँ मैं सीट, और यहाँ देख लो भाई, ये हैंड रेस्ट मिला, और जगह ही जगह, स्पेस ही स्पेस, कंफर्ट ही कंफर्ट। तो पहला पॉइंट ये मैं मानना चाहूँगा कि 15 लाख के ब्रैकेट में ना, उस टाइम 2011 के टाइम जितना स्पेस ये गाड़ी देती थी ना, शायद ही इस पर्टिकुलर साइज़ में कोई गाड़ी देती थी। ये आप सोच रहे होगे भाई, नई गाड़ी मैंने इतनी गंदी क्यों कर रखी है, वो मौसम ही ऐसा कुछ हो रखा है। तो पहला पॉइंट था मेरा ये, यानी कि स्पेस।
दूसरा पॉइंट अगर मैं गिनूँ भाई तो आ जाता है स्टेबिलिटी का। ये गाड़ी ना मोनोकॉक चैसी पे बनी है, यानी कि ये बॉडी ऑन फ्रेम नहीं है। ऐसा नहीं है कि नीचे की चैसी अलग है उसके ऊपर बॉडी टिका दी गई है, नीचे से लेके ऊपर ये गाड़ी सिंगल पीस में है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नीचे का मामला अलग है ऊपर का अलग है, ये सारी गाड़ी सिंगल पीस में आती है। साथ ही साथ ना XUV 500 में ना एक इंडिविजुअल सस्पेंशन नामक चीज़ आती थी पीछे की, यानी कि पीछे के जो सस्पेंशन है वो एक नहीं है, अलग अलग है। ये अगर सस्पेंशन ऊपर जाएगा वो वहीं रहेगा, वो आगे पीछे, मतलब समझ रहे हो ना इंडिविजुअल सस्पेंशन का मतलब क्या होता है। मोनोकॉक जैसी की वजह से भाई हाई स्पीड लो स्पीड किसी भी स्पीड पे इस जैसी स्टेबिलिटी किसी गाड़ी के अंदर उस टाइम छोड़ो आज की तारीख में भी नहीं मिलती। 15 लाख के ब्रैकेट में ऐसी स्टेबिलिटी मिलती थी जो ना कभी ज़िंदगी में थार में मिलेगी, ना कभी स्कॉर्पियो में मिली, ना कभी फॉर्चुनर में मिली, ना कभी एंडेवर में मिली। ये मेरा दावा है भाई, ठीक है। जो स्टेबिलिटी ये गाड़ी की नहीं, मैंने वीडियो डाली थी इस वाली की, साथ ही साथ उसकी भी डाली थी। हाई स्पीड मैंने टॉप स्पीड इन दोनों गाड़ियों की चेक कर रखे अपने चैनल के अंदर, उसकी जो लिंक है वो आई बटन में अभी आपको ऊपर आ जाएगी, ठीक है। 200-205 की स्पीड पे गाड़ी ऐसे चल रही थी, ना कुछ ऐसे ना कुछ ऐसे ना कोई बबलिंग, ऐसे चल रही थी। और इतनी स्पीड में जाती है ना ये 200 की स्पीड, मतलब 0 to 100 की स्पीड तो सारे नापते हैं, 100 to 200 की स्पीड ना बड़ी फास्ट है इस गाड़ी की। 100 के बाद इस गाड़ी को क्या होता है मैं नहीं जानता, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट मैं ये कहना चाहूँगा कि स्टेबिलिटी का, जो स्टेबिलिटी XUV 500 के अंदर उस टाइम मिलती थी वो ना मेरे को आज की तारीख में किसी गाड़ी के अंदर मिलती, और शायद ही अगले कुछ सालों में मेरे को ये चीज़ मिल पाए। स्टेबिलिटी हमेशा गाड़ी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो दूसरा पॉइंट मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसी स्टेबिलिटी किसी गाड़ी में नहीं थी। थर्ड पॉइंट के अंदर मैं जाऊं तो भाई मैं कहूँगा फीचर्स। महिंद्रा XUV 500 का ये वाला जो फेस था, यानी कि महिंद्रा XUV 500 2011 के अंदर लॉन्च हुई थी, और 2011 से 13 मतलब 2011 से 15 तक ये वाला फेस आता था, ठीक है। और अगर मैं इस पे पर्टिकुलरली जाऊँ ना तो फीचर्स जो ये गाड़ी उस टाइम देती थी ना, वो आज के टाइम में भी 15 लाख की गाड़ियाँ शर्माती हैं देने में। आज के टाइम में 15 लाख में मेरे ख्याल में आती है EX वेरिएंट आ जाता है हुंडई क्रेटा का, उसमें क्या ही मिलेगा आपको। ये गाड़ी 15.5 की ऑन रोड मैंने उठाई थी 2013 के अंदर। 2011 में जब लॉन्च हुई थी तब तो और भी सस्ती थी। और इसके अगर मैं फीचर्स की गिनती करवाऊँ ना भूल जाओगे। अगर मैं इंजन या परफॉर्मेंस वाइज इसके फीचर्स बताऊँ ना, 2011 में स्टार्ट स्टॉप का फीचर आ जाता था, हिल डिसेंट कंट्रोल, ESP का बटन आ जाता था, हिल होल्ड कंट्रोल आ जाता था मैनुअल गाड़ी के अंदर। ऑटोमेटिक में तो चलो नेचुरली आता है, हिल होल्ड कंट्रोल मैनुअल गाड़ी के अंदर भी आ जाता था। साथ ही साथ इसमें आती थी भाई ऐसी रेड कलर की एम्बियंट लाइट्स, देख लो 2011 के फीचर्स हैं ये सारे, ठीक है, मजाक नहीं है। और साथ ही साथ भाई स्क्रीन की बात करूँ, टच स्क्रीन 2011 में आता था, BMW की 320 में भी नहीं आता था, 3 सीरीज में भी टच स्क्रीन नहीं आता था उस टाइम। इन्होंने 15 लाख में महिंद्रा ने दे दिया था। साथ ही साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, USB, CD चेंजर, पावर वोल्ट के सॉकेट यहाँ पर। और अगर यहाँ ड्राइवर साइड की बात करूँ तो भाई इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल यहाँ मामला सारा आ जाता था, ठीक है। फीचर्स जितने चाहिए होते हैं ना उतने महिंद्रा ने दिए हैं, हमेशा टाइम टू टाइम वो फीचर भी बढ़ाते रहे। और यहाँ की बात करूँ भाई ऑटो वाली जो है, ये देखो आपको यहाँ दिख जाएगी ऑटो लाइट, ये आ गई ना ऑटोमेटिक जो लाइट्स होती है। और यहाँ आ जाता है भाई ऑटोमेटिक वाइपर का बटन। तो ऑटो हेडलैम्प और ऑटो वाइपर भी 2011 के अंदर इस गाड़ी के अंदर आ जाते थे। और इसकी अगर लाइट्स की बात करूँ ना, 2 झमाझम यहाँ है, बीच की तो आई जाती है, एक ये इधर है, सेम इधर है ऑन है, और सेम जो है आखिरी के 2 रो, जो आखिरी की रो है उसमें भी 2 ये लाइटें आ जाती थी। टॉप मॉडल में ऐसी आपको लेदर के सीट कवर मिलते थे भाई 2011 में, सोच लो। और सारी चीज़ें उस टाइम मेरे ख्याल में ये टॉप मॉडल शायद 2011 में 14 लाख का आता था, 13-14 लाख का मेरे ख्याल में। तो यही था मेरा तीसरा पॉइंट, यानी कि इस गाड़ी के फीचर्स। जो फीचर्स 2011 में आते थे वो चीज़ें हमेशा बढ़ते बढ़ते, ये वाला फेस जो है ना इसका, ये जो S वाली लाइट है, अगर मैं आपको आगे जाके दिखाऊं तो ये वाली लाइटिंग आ गई थी 2015 में। इसमें भी फीचर बढ़ा दिए गए थे। जो फीचर W8 में थे ना वो चीज़ें W6 में डाल दी गई थी, और इसके ऊपर W10 आ गया था जिसमें सनरूफ और लेदर सीट्स सारी चीज़ें कुल मिला के आ गई थी। हालांकि जो 2015 वाला वेरिएंट है मेरा, ये वाला वेरिएंट है, इसमें ऑटोमेटिक भी महिंद्रा ने लॉन्च कर दिया था। क्या चाहिए, चले जाओ यहाँ से। अरे सांगवान भाई आप, नमस्कार जी, मैं हूँ शुभम सांगवान। आज आपके लिए लेकर आया हूँ
एक नई रिव्यू हम्म अपनी ही गाड़ी की। बिग फैन सर, बिग फैन, बिग फैन। वेलकम वेलकम, गेट लॉस्ट। तो यही था मेरा दूसरा, यानी कि तो यही था भाई मेरा तीसरा पॉइंट, यानी कि फीचर्स वाला। अब चलता हूँ मैं आगे, चौथा पॉइंट यानी कि रगडनेस। ये ना बनाने दे भाई आज वीडियो गंदा। हाँ ये कर लो पहले। तो चौथे पॉइंट के ऊपर चलूं, यानी कि रगडनेस। ठीक है, XUV 500 जब बंद करी गई थी ना, तब XUV 700 लॉन्च कर दी गई थी, और XUV 700 इज़ मोर फोकस्ड ऑन, मैं कह सकता हूँ, अर्बन रोड्स, यानी कि शहर हो गया, हाईवेज हो गए, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करी गई है वो गाड़ी। और उसकी अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ, हालांकि भाई बहुत शानदार है, लेकिन जितनी भारी ये गाड़ी चलाने में फील होती है ना XUV 700, आपको बिल्कुल नहीं हो पाएगी। इस गाड़ी की हैवीनेस अलग ही लेवल की है। और इसका ना, हालांकि ये गाड़ी उस टाइम भी अर्बन रोड्स के लिए फोकस करी गई थी। स्कॉर्पियो वॉर्पियो थार ये जो है ना, ये ज़्यादा रफ एंड टफ होती है, यानी कि उनका बिगड़ता नहीं कुछ ज़्यादा जल्दी। इस गाड़ी का भी बिगड़ता नहीं। फीचर से लेके हर चीज़ से लेके सारी चीज़ें, लग्जरी, प्रॉपर लग्जरी इस गाड़ी के अंदर उस टाइम मौजूद थी। उसके साथ ही साथ मैं कह सकता हूँ रिलायबिलिटी, रगडनेस। तो वही बात है भाई, अगले पॉइंट पे मैं गया, यानी कि रगडनेस। वापस बोल रहा हूँ, ये गाड़ी जितनी हैवी फील होती है XUV 700 नहीं हो पाई। और उस टाइम इतने फीचर्स इस गाड़ी के अंदर अवेलेबल थे, इतनी चीज़ें अवेलेबल थी, इतनी, मैं कह सकता हूँ, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ये गाड़ी रही है SUV होने के बावजूद। जितनी ये गाड़ी भागती थी ना, उतनी कोई गाड़ी, मैं कह सकता हूँ, नहीं भाग पाई। जो परफॉर्मेंस इन्होंने दी उसके, वो तो मेरा ख्याल नेक्स्ट पॉइंट है परफॉर्मेंस वाला। पर उसके बावजूद ना, इस गाड़ी को आप चलाओगे ना, यूँ फील करोगे इसको कुदा दो, इसको जो करना है करो, ठीक है, इस गाड़ी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। महिंद्रा है भाई, यही होता है, यही होती है क्वालिटी महिंद्रा की। भारी बोनट इतना भारी, इसका कुछ कर दो, मार दो, पीट दो, किसी के अंदर इस गाड़ी को घुसा दो, अगले की गाड़ी का बहुत बेहतरीन नुकसान हो जाएगा। इसकी हद मार के ना, जैसे जाली क्रैक हो रखी है ना, यही होएगा, ठीक है। और इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। ये होती थी महिंद्रा की क्वालिटी, ठीक है। अब मैं जाऊंगा अगले पॉइंट के ऊपर, तो आ जाती है इंजन की परफॉर्मेंस। इंजन परफॉर्मेंस के अंदर जाऊँ ना, तो उस टाइम 2011 के टाइम इसमें आ गया था 2.2 लीटर का M-HOG का डीजल इंजन। M-HOG की मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। 140 bhp और 330 Nm का टॉर्क इन्होंने एक ऐसी गाड़ी के अंदर दिया था, मोनोकॉक चैसी के अंदर, मैनुअल गेयर्स के साथ, ठीक है। और इसका जो तीसरा गियर है ना, उसका नाम मैंने रखा हनुमान गियर। तीसरे गियर में जो ये गाड़ी पागल होती है ना, फर्स्ट गियर इसका हालांकि बहुत शॉर्ट है, दूसरा लगने के बाद थोड़ी उठ जाती है गाड़ी, तीसरा गियर लगने के बाद ये गाड़ी जो पागल होती है ना, फिर किसी के हाथ में नहीं आती भाई। तो परफॉर्मेंस इनने ऐसा करा था, ठीक है। ये स्टॉक गाड़ी ना, मैंने 11 पॉइंट कुछ सेकंड में 0 to 100 इसका नाप रखा है। ट्यूनिंग के बाद तो अब इसकी मैं बात करूँगा, इसको मैंने ट्यून करा रखा है स्टेज 2, पहले स्टॉक थी। 140 bhp मेरे को यही मिली थी 2.2 लीटर में, ये मैंने ट्यूनिंग करवाई इसकी। अब निकाल रही है 175 bhp। 170 ट्यून के बाद था। इसका जो मैंने एग्जॉस्ट है वो भी लगवा दिया, मफलर इसका हटवा चुका हूँ, डी कैटे गाड़ी हो रखी है, तो वो भी एडिशनल मेरे 5 से 6 bhp मार देते हैं। तो ये 175 अप्रॉक्सीमेटली ये गाड़ी पहुँच रखी है। इसका 0 to 100 अगर नापूँ तो 9 सेकंड के थोड़ा सा अंडर ये गाड़ी चली जाती है। तो SUV होने के बावजूद, इतना वज़न होने के बावजूद, इस गाड़ी ने कितनी ही ड्रैग रेसेस, मेरा चैनल आपने अगर खोल रखा है ना अभी, और कभी आए नहीं हो मेरे चैनल पे, पुरानी वीडियोस पे जाओ एक बार और इन गाड़ियों की ड्रैग रेसेस देखना, ठीक है। इंजन परफॉर्मेंस इस गाड़ी की ऐसी थी, मैं क्या ही तारीफ़ करूँ, जितनी तारीफ़ करूँ उस चीज़ की भाई उतनी कम रहेगी। इंजन इतना भारी, रिलायबल, 2.5 लाख चला चुका हूँ उसको, आज भी कौन सी गाड़ी को हराना हो बता देना। इतनी ये होती है रिलायबिलिटी इंजन की, और ये होती है पावर इंजन की, ठीक है। उड़ती हुई जाती थी ये गाड़ी। मैं इंजन की कितनी तारीफ़ करूँ भाई, मेरे से सारे दिन बिठवा लो इन गाड़ियों की तारीफ़ करने के लिए। फिर भी मेरे कुछ दोस्त हैं जो कहते हैं कि XUV भाई अच्छी गाड़ी नहीं है, ले रखी है, एक के बाद एक और मैं ले आया, कुछ तो बात होगी। तो अगर मैं अगले पॉइंट के ऊपर जाऊँ तो वो आ जाता है भाई सीटों का कंफर्ट। अब सीटों का कंफर्ट जो है ना, आपको मैं इस वाली के अंदर दिखाना चाहूँगा, क्योंकि ये जो है लेदर सीट के अंदर ले रखी है, और W6 है उसमें भी मैंने लेदर नहीं चढ़वाया है। पीछे की अगर इसकी सीट पे जाऊँ तो ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, इतनी कंफर्टेबल सीट
आगे की, मतलब पीछे की, और आगे वाली सीट पे जाऊँ ना तो मैं, ये गाड़ी ना हम इतनी दूर दूर लेके गए हैं जिसकी कोई हद नहीं, और कभी ना इस गाड़ी ने थकाया नहीं। कभी ऐसा नहीं हुआ चलाते हुए बैक में दर्द हो गया, अंडर थाई सपोर्ट हमें नहीं मिला। ये देखो भाई, दिख रहा है सीट का कंफर्ट। तो ये था भाई महिंद्रा का सीट का कंफर्ट। और इसकी तो बात कर दी मैंने, जो 2015 में आई थी ना उसमें हालांकि मैंने अभी सीट कवर लगवा नहीं रखे, लेकिन इसकी पीछे की जो सीट थी ना, इनने अंडर थाई सपोर्ट और बढ़ा दी थी। मैं पीछे चल के आपको अंडर थाई सपोर्ट दिखाऊं तो ये देखो, 1 2 2.5 प्लस लगा लो। और अंडर थाई सपोर्ट इस वाली में तो और बेटर कर दिया था, इस पर मैंने अभी लेदर नहीं चढ़वाया है, और कंफर्टेबल हो जाएगी ये गाड़ी, क्योंकि कस्टम लेदर इसके अंदर अगर मैं चढ़वाऊँगा, जो इसकी पैडिंग है वो भी अलग करवाऊँगा, तो सीटों का जो कंफर्ट है ना वो नेक्स्ट लेवल का होने वाला है, मैं जानता हूँ। तो ये था पॉइंट भाई सीट कंफर्ट का। अब अगले पॉइंट पे अगर चलूँ तो आ जाती है भाई इसके बोल्ड लुक्स। XUV 500 ना लुक्स के मामले में बताऊं तो इतनी भारी लगती है जस्ट बिकॉज बोनेट तो यहाँ इसका ख़त्म हो जाता है। बाकी गाड़ियों का अगर बोनेट यहाँ ख़त्म हो गया तो गाड़ी यहाँ से ख़त्म। बोनेट ख़त्म होने के बाद तो ये गाड़ी इतनी चौड़ी करी गई है, ये देख लो, ठीक है। और इस चौड़ेपने की वजह से ना थोड़ी आपको गोल गोल सी गाड़ी लगती होगी, कटीली लुक्स इसके नहीं है, पर भारीपना जो इस गाड़ी के अंदर है ना, XUV 700 इज़ मोर लाइक एरोडायनेमिक्स टाइप ऑफ गाड़ी है, ठीक है। भारीपना ऐसा उस गाड़ी के अंदर नहीं है, हालांकि चौड़ी ज़रूर होगी इससे, पर चौकोर सी ऐसी काटा कूटी वाली गाड़ी लगती है। इन दोनों गाड़ियों में ना मैंने करवा रखे हैं टायर अप साइज़, ठीक है। उसकी वजह से ये देख लो आप, एक क्लिप मैं यहाँ पर डाल दूंगा, उसमें जो है ना इसके पीछे का हैवी पना आपको दिख जाएगा। साइड का हैवी पना आपको दिख जाएगा। इसमें अगर बताऊँ ना तो उससे भी चौड़े टायर इसमें पीछे डले हुए हैं, ठीक है। तो टायर हालांकि इतना चीज़ मेरा रोल प्ले नहीं कर रहे, लेकिन जो हैवी पना इस गाड़ी के अंदर, मस्कुलरिटी की अगर बात करूँ ना, बोल्ड यानी कि मस्कुलर लुक्स, गाड़ी ऐसी लगती थी चौड़ी चौड़ी कि भाई कुछ करना हो, कोई छोटी गाड़ी वाला ऐसे अपने रियर व्यू मिरर में देखे ना और ये गाड़ी उड़ती हुई आ रही हो, वो गाड़ी अपने आप साइड कर लेता था, ठीक है। तो ये था मेरा अगला पॉइंट, यानी कि इसके बोल्ड लुक्स का, जो XUV 700 कभी नहीं दे पाई, ठीक है। जो भारीपना XUV 500 के अंदर दिया गया था वो ना 500 में मिला, वो ना वो 700 में मिला, ना वो किसी और प्रोसीडिंग किसी भी महिंद्रा की गाड़ी के अंदर मेरे को ऐसे भारी बल्कि लुक्स मिले थे। तो अगले पॉइंट पे अगर चलूँ तो वो आ जाता है सिटिंग हाइट का। और सिटिंग हाइट है ना, वो मैं इस गाड़ी के अंदर बैठ के आपको ढंग से बताना चाहूँगा, क्योंकि उस वाली में तो अच्छी थी, लेकिन इस वाली में वो चीज़ बेटरमेंट के ऊपर आ गई थी। 6 फुट हाइट है मेरी सीट, मैं वो हमेशा ऊपर करके चलाता हूँ, लेकिन पीछे करके और रिक्लाइन करके चलाता हूँ। ये मेरे लेवल पे, आई लेवल पे आ रखी है अभी। बोनट विजिबल है, ठीक है। किसी भी छोटी गाड़ी को या किसी भी, मैं कह रहा हूँ सूडो SUVs है ना आज की तारीख में, उनको मैं आसानी से डॉर्फ कर सकता हूँ, यानी कि छोटी छोटी लगेंगी मेरे को अगर मैं इस गाड़ी में बैठ जाऊँ। हालांकि इसका एक नेगेटिव मेरे को ये लगता है, इसका बोनट ना थोड़ा ऐसा है, अगर थोड़ा सीधा होता ना तो और ज़्यादा SUV से गाड़ी लगती है। हालांकि अभी भी कोई कमी नहीं है बोनट का, मेरे को कोना कोना विजिबल है अगर मैं विजिबल करवाना चाहूँ तो, ठीक है। तो अगला पॉइंट मेरा ये था, जो इसका सिटिंग की हाइट है ना, वो कितनी तारीफ करूँ इस गाड़ी की, कितनी करवाना चाहते हो मेरे से बताओ। तो अगला पॉइंट मेरा यही था कि इस गाड़ी की जो सिटिंग की हाइट थी ना, वो भाई नेक्स्ट लेवल थी, नेक्स्ट लेवल। उस टाइम की अगर बात करूँ, हेलो मिस्टर रोहन। हाय पाजी। हाय पा, हाउ आर यू सर? आप शुभम सांगवान हो? नहीं सर, बिग फैन। नहीं सर मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ। ले जाओ भाई। सर मैं इस कार सर मैं लेके जा रहा हूँ। ठीक है भाई, जाओ। ठीक 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 ठीक, कोई दिक्कत नहीं भैया। ओके बाय। ओके। ब्रो आई डोंट हैव द कीज। आपकी गाड़ी में हूटर भी है? वापिस रख रिपोर्ट, गंदा आदमी। तो अब चलता हूँ फाइनल इसके पॉइंट पे, इसका स्टेयरिंग। भाई इतना हल्का स्टेयरिंग इस गाड़ी का आता था ना, अगर आपने XUV 500 नहीं चलाई है, चला के ज़रूर देखना, ठीक है। और इतना हल्का इस गाड़ी का उस टाइम स्टेयरिंग आता था कि इस शहर में ना इसको ऐसे नचा सकते हो। इस गाड़ी को ना मैं अपने हिसाब की ऑल्टो बोलता हूँ, इसको शहर में मैं ऐसे चला लेता हूँ ऑल्टो की तरह, कहीं भी घुसा दो, कहीं भी निकाल दो, ऐसे ऐसे मक्खन मलाई की तरह इसका स्टेयरिंग जाता है।
उसका एक डाउन साइड ये ज़रूर है स्टेयरिंग का कि हाई स्पीड पे ना अच्छे तरीके से हैवीनेस उसके अंदर नहीं आती और इतना फीडबैक आपको सड़क से जुड़ के ज़रूर नहीं आएगी। नेगेटिव्स की इसकी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, डेडिकेटेड वीडियो, और वो भी आपके सामने जल्द ज़रूर आएगी, ठीक है। बाकी फाइनल पॉइंट मैं स्टेयरिंग की बात कर रहा था। बहुत लाइट स्टेयरिंग, किसी भी एसयूवी का मेरे को इतना लाइट स्टेयरिंग कभी नहीं मिला, और मैं किसी भी गाड़ी के साथ कंपेयर कर सकता हूँ एसयूवी के सेगमेंट में अगर मैं जाऊँ। एसयूवी में वो क्रेटा प्रेटा को मत ले लेना भाई, ठीक है। एसयूवी मतलब एक्सयूवी हो गई, सफारी हो गई, स्कॉर्पियो हो गई, थार हो गई, फॉर्चुनर हो गई, एंडेवर हो गई, इतना लाइट स्टेयरिंग मेरे को कभी नहीं मिला। तो यही थे भाई मेरे सारे पॉइंट्स कि मैंने क्यों एक एक्सयूवी 500 को 9.5 साल 2.5 लाख किलोमीटर चलाने के बाद मैंने एक और ख़रीदी अपने लिए, अपने प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। ये मेरी प्रोजेक्ट कार है, इसमें मैं इतनी अंत की मॉडिफिकेशंस करा रहा हूँ धीरे धीरे जिसने सोची ना हो। तो एक्सयूवी के बाद एक्सयूवी, उसमें प्रोजेक्ट नेक्स्ट लेवल की चीज़ मैं बनाने वाला हूँ। मेरे अगर चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब करे बिना भाई जाना मत। खैर यही थी कुछ आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी हो। कोई और पॉइंट भी अगर आप ऐड करना चाहो तो कमेंट में जाके ज़रूर कर देना। इंस्टा की आईडी डालता हूँ, जाके फॉलो ज़रूर कर लेना। और दोनों गाड़ी अलग कैसी रही हैं मेरे को ये भी ज़रूर बताना। मिलता अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।